नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका और गरीब लोगों को एज ए फाउंडर्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी भी जब तो टॉप के लीडर्स हो गए या फिर टॉप के आपके फाउंडर्स हो गए, वो गरीब लोगों को ही जोड़ जोड़ के उनको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। जिन लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और वो जैसे तैसे अरेंज करके ऑन पैसिव को ज्वाइन कर रहे हैं इस उम्मीद में कि जल्दी से उनकी कुछ कमाई हो जाए, तो ऐसे ही लोगों को आप जोड़ जोड़ के एआई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जा रहा है, जिनको एआई टेक्नोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप जो फिजिकल इवेंट्स की भी बात करोगे, उसका जो क्राउड गैदरिंग होता है उसको भी अगर आप ध्यान दोगे तो 70 80 90% तक का भी किसी किसी में आप मान के चल सकते हो कि उसमें गरीब ही लोग होंगे और ऐसे ही लोग होंगे जो जैसे तैसे अरेंज करके जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लेके वो ऑन पैसिव को जोड़ रहे हैं और जल्दी कुछ हो जाएगा ऐसी उम्मीद में है। तो अभी मेरी जो फाउंडर्स हैं और जो टॉप के फाउंडर्स हैं और जो टॉप के लीडर्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए उनको छोड़ दिया जाए। अभी के लिए आपको फोकस करना होगा टारगेटेड ट्रैफिक पे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मार्केटिंग स्टार्ट होने से पहले से इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक कौन है? यानी वैसे ट्रैफिक, वैसे कस्टमर्स, वैसे फाउंडर्स जो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए ऑन पैसिव पे जुड़े। ये नहीं कि ऑन पैसिव से सिर्फ कमाया जा सकता है। सिर्फ कमाने के पीछे ही जुड़ेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लाई और डिमांड दोनों का आपका बैलेंस होना किसी भी बिजनेस में ज़रूरी है। बिना सिर्फ एक भारी हो जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा, तो आपका बिजनेस सही से नहीं चल सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ऐसे गरीब लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिनको बहुत जल्दी है ऑन पैसिव से कमाने के लिए, क्योंकि वो टारगेटेड ट्रैफिक है ही नहीं। आपको याद होगा तो मार्केटिंग स्टार्ट होने से पहले क्या बताया गया था आप लोगों को? सबको यही बताया गया था ना कि मार्केटिंग स्टार्ट होगा तो टारगेटेड ट्रैफिक का बौछार आ जाएगा। ऐसा टारगेटेड ट्रैफिक है, उन्हीं को फोकस करेंगे और आपके नीचे लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ऑलरेडी आपका 1 महीना होने जा रहा है आपका जो मार्केटिंग स्टार्ट होने का। तो मुझे उम्मीद है कि सारे जो लीडर्स हैं उनका फोकस टारगेटेड ट्रैफिक पे होना चाहिए, ना कि गरीब लोगों पे। जिन लोग 99% में आपको गारंटी देके बोलते हैं उनको उन प्रोडक्ट से, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस मतलब है कमाई से। तो उन पे फोकस कीजिए। 12 लाख ऑलरेडी फाउंडर्स हो चुके हैं। अभी आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको प्रोडक्ट्स यूज़ कर सके, जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके ताकि उस ऑन पैसिव को और आगे बढ़ाया जा सके, ऐसे टारगेटेड ट्रैफिक, ऐसे फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप यही बोलोगे ऐसे तो फिर गरीबों के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। गरीब क्या कमाए ना, तो गरीब का लॉस नहीं हो जाएगा फिर आप गरीब के बारे में अगर सोचोगे नहीं। देखो, मैं उन्हीं के बारे में सोच के बता रहा हूँ। उनको जो भी अमाउंट देके अभी ऑन पैसिव पे जुड़ रहा है, तो उस अमाउंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी ऑन पैसिव को लॉन्च होकर फिर इनकम देने में टाइम लगेगा। और गरीब लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव एक एआई बेस्ड आईटी कंपनी है। ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है कि आज आप जुड़ गए और बाद में नहीं जुड़े तो फिर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये इसमें ये भी बताया गया है कि आपका जनरेशन टू जनरेशन आपका फ़ायदा होता रहेगा। तो आप तो पहला ही जनरेशन हो ना। तो अभी तो रिसेंटली बताया गया है दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन तक आपको फ़ायदा होगा। तो पहला जनरेशन को ही अगर आपको ये लगता है कि अभी नहीं जुड़ा तो नुकसान है, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जनरेशन क्या करेगा बेचारा? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका भी फ़ायदा होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास वेल्ले पैसे पड़े हुए हैं, फालतू के पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी जोड़ के आप जुड़ सकते हो। मुसीबत से जैसे तैसे गिरवी रख के, ये करके वो करके ऐसे अभी ना जुड़े। फिर पुअर लोग करेंगे क्या? क्या करना चाहिए गरीब लोगों को? देखो, गरीब लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे एलसी लीडर्स और फाउंडर्स लोगों को, आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि देखो, गरीब लोगों की ज़्यादातर उम्मीद क्या है? मुझे लगता है कि जो एवरेजली मान के चलूँ तो आपका 50 से 60 हज़ार महीना मिलना शुरू हो जाए तो गरीब लोगों के लिए इतना तो मोर देन एनफ है, आई बिलीव, स्टार्टिंग लेवल के लिए। स्टार्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसे कमाने की, देखो, स्काई इज़ द लिमिट। कोई आप 50 60 आज कमाओगे, फिर उसको कम 1 से 1.5 साल में आपको लगेगा कि ये बहुत कम है। फिर जैसे आप 3 से 4 लाख कमाओगे तब आपको उस समय लगे, 1 से 1.5 साल के बाद फिर आपको लगेगा नहीं, 3 से 4 लाख भी कम लग रहा है। उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का फेज़ मैं बता रहा हूँ। तो 50 से 60 हज़ार की कमाई आप, मुझे लगता है कि अगर लॉन्च हो जाता है और ऑन पैसिव का अगर प्लान बहुत ही खतरनाक है तो आप इजीली आराम से तब भी कमा सकते हो। तो आपको ज़बरदस्ती पैसे गिरवी उर्वी इधर उधर से करके उधार लेके ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडर्स ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ फाउंडर्स को ही फ़ायदा होगा तो बाद में लोग क्यों जुड़ेंगे? बाद में भी लोग जुड़ेंगे ना, क्योंकि वो फ़ायदे की वजह से जुड़ रहे हैं। तो कम ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाद में भी आप जुड़ोगे तब भी आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। अब एलसी लीडर्स और जो कॉपी ट्यूबर्स और जो अदर फाउंडर्स है, वो लोग ये कर सकते हैं कि जो आपके जान पहचान में जितने भी जो गरीब हैं उनका लिस्ट बना के आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, कहीं पे भी आप सेव करके रख लो, या फिर उनको रजिस्टर करके रख लो। अब जैसे ही लॉन्च हो जाता है उसके बाद आपको एक क्लियर माइंडसेट दिख जाएगा कि हाँ, मैं बता सकता हूँ कि इतने दिन में आपका पैसा आ सकता है, तब जाके उनको आप जोड़ दो।
ताकि वो भी ऐसा ना सोचे ना कि नहीं मुझे धोखा दे दिया गया, मुझे बोला गया अब कमाएंगे तब कमाएंगे, आप जब फिर कमा ही नहीं रहे हैं, आप बता रहे हो कि पेशेंस रखो पेशेंस रखो, तो वैसा मत कीजिए। आप लिस्ट बना के रखिए, उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि सब लोग मदर टेरेसा बनने जा रहे हैं। तो बल्कि बल्कि तो उस समय जब लॉन्च हो जाएगा आप ही लोग इतना कमाओगे कि तो फाउंडर्स को, जो गरीब फाउंडर्स हैं उनको पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अपने जितने भी नीचे के टीम हैं उनको भी यही समझा के रखा हूँ कि आप लोग तो भाई इतना पैसा कमाओगे कि बाद में उन गरीब लोगों को आप अपने पैसों से उनको जोड़ दो, उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सिंपल तरीका आप अपना सकते हो, लिस्ट बना के अभी रखो और उनको जोड़ो बाद में। मेरा पॉइंट कहने का क्या है कि एलसी लीडर्स और टॉप फाउंडर्स जितने भी हैं ना, अभी आप लोगों को एज ए लीडर काम करने का टाइम आ चुका है। अभी आप लोगों को गरीब लोगों को ही टारगेट करना छोड़ दीजिए। आप लोग ये जो बात बताते हो कि B2B मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग, तो आप B2B स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग कहते हो कि बहुत सारे आपके माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे IT के लोग जुड़ चुके हैं, तो वो जो IT के लोग जुड़े हैं ना उनसे बात कीजिए, उनके थ्रू उन कंपनीज़ पे बात कीजिए, उन कंपनी के जो टॉप पे लोग हैं उनको आप मार्केटिंग करके देखिए, उनको ऑन पैसिव के बारे में बताइए। ऐसे ऑन पैसिव आपका आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ गरीब लोगों को जोड़े जा रहे हो, वो लोग कमा के थोड़ी देंगे, वो तो कमाने के लिए आए हैं ना। आप कमा के जो देंगे, जहाँ से पैसा आ सकता है, ऐसे लोगों को जोड़ने का टाइम आ गया है। B2B मीटिंग कीजिए। सिर्फ बोलने के लिए आप B2B बोल देते हो, लेकिन कर तो B2B एक भी नहीं रहे हो। नहीं, बड़े बड़े कंपनीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे कंपनीज़ को पकड़ो, छोटे छोटे कंपनीज़ को जाके उनके जो MD को पकड़ो या फिर उनका जो हेड है उनको पकड़ो, उनको बताओ कि ऑन पैसिव ऐसा है, ऐसे लोगों को जोड़ो। और हर वीक में जाके आपका संडे को एक वेबिनार कीजिए, उसमें सबको बताइए कि हमने 10 कंपनीज़ के साथ अभी बात की है जिसमें से 3 कंपनी जुड़ने को रेडी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में सारे जुड़ जाएंगे, इसमें मेहनत है, टाइम लगेगा, क्योंकि जंग तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी एक्चुअल जंग स्टार्ट हुई है मार्केटिंग के बाद, कि आप कैसे लोग जुड़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों पे फोकस कीजिए, B2B पे मेनली फोकस कीजिए, या फिर B2C भी करते हो तो ऐसे लोगों पे कीजिए जिनको उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे लोगों को आप पकड़िए, तब जाके आपका फ़ायदा होगा। यानी कंक्लूजन यही है कि मार्केटिंग स्टार्ट हो चुका है, और एज़ पर जैसे पहले सबको बताया गया था कि मार्केटिंग में टारगेटेड ट्रैफिक पे फोकस करेंगे, तो आप गरीबों पे ज़्यादा फोकस ना करके अब जो आपके डायरेक्ट आपका मार्केटिंग कीजिए, जो इवेंट्स कीजिए, जो भी कीजिए टारगेटेड ट्रैफिक पे कीजिए। क्योंकि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ओनली टारगेटेड ट्रैफिक ही ऑन पैसिव को सक्सेसफुल बना सकता है। सब लोग पाने की इच्छा में आएंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मेरा डिस्क्लेमर एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंक्लूजन मैंने वीडियो का बनाया इसी बेस पे बनाया है कि ऑन पैसिव का जो बिजनेस है वो फाउंडर्स के मनी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि जैसा बताया गया कि फाउंडर्स के पैसे को अलग से रख दिया गया है। तो ऑब्वियसली जो फाउंडर्स गरीब ज़्यादा आए ना आए ज़्यादा महत्व नहीं होगा, क्योंकि टारगेटेड ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट, जब उन फाउंडर्स का पैसा यूज़ ही नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि फाउंडर्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी जो रिक्वायरमेंट होगी टारगेटेड ट्रैफिक की होगी, उसी बात पे। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे छिपा हुआ एजेंडा ऐसा भी है कि नहीं हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप खुल के बता दो, तो आप जितने भी लोग मिलते हैं उनको जोड़ना शुरू कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि जो पैसे पे रिस्क ले सकता है। दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।